जो आदमी अपनी साख नहीं संभाल सकता, आप अंदाजा लगाओ, मैं एक इंडिविजुअल जो लाखों लोगों की नुमाइंदगी करता हो, उसको अवाम की निस्बत अवामी नुमाइंदे को हजारों गुना ज्यादा जिम्मेदार और संजीदा होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए। जिस बंदे पे करप्शन का इल्जाम लग जाए, वो भले साबित हो ना हो, उसको तो अगर उसमें थोड़ी सी भी कोई हमीयत, कोई इज्जत, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो ही शुड स्टेप डाउन। उसकी वजह है, ये मेरी और आपकी बात नहीं हो रही। मैं एक ऐसे आदमी की बात कर रहा हूं, बल्कि हम दोनों एक ऐसे आदमी की बात कर रहे हैं जो लाखों लोगों की नुमाइंदगी का दावेदार है जी। वो साख नहीं अगर अपनी संभाल सकता, तो प्रोडक्शन ऑर्डर मेरे नजदीक तो बिल्कुल एक बेहुदा बात है। इसको बंद होना चाहिए। लेकिन जब तक ये कानून तब्दील नहीं होता, तब तक आप इस कानून का एहतराम करें। ओके, ठीक है। ये बज़ाहिर लगेगा मैं मुतज़ाद बात कर रहा हूं, ये मुतज़ाद नहीं है। आपने लोगों की अगर तरबियत करनी है, अगर आपने इंसान साजी करनी है, अगर आपने नेशन बिल्डिंग करनी है, कोई आदमियों को इंसानों में तब्दील करना है, तो आपको उन्हें कानून का एहतराम सिखाना होगा। जब तक ये कानून मौजूद है, भले कितना ही गंदा और बुरा क्यों ना हो, तब तक आप इसकी इज्जत करो। जी फिर हसन निसार साहब, आपको लग रहा है कि सही कहा आपने कि कानून है तो इस्तेहकाक है स्पीकर साहब का, जब तक कानून है, तरमीम जब तक नहीं होती, इसका एहतराम करना पड़ेगा। सो साद रफीक साहब, जरदारी साहब के बाद अब यही डिमांड PMLN और पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातें, आपको लग रहा है कि राना सनाउल्लाह साहब के लिए भी करती नजर आएंगी? बिल्कुल जी, अब करती नजर आएंगी। क्या करना चाहिए उनको, चूंकि राना सनाउल्लाह का तो केस इतना मज़े का खेज है, इतना है मकाना ऐसा नहीं। आप ज़रा गौर करो जी। मेरा चूंकि होम टाउन है लालपुर, तो मैं आम बाकी शहर के रहने वालों की निस्बत बेहतर वहाँ के मामलात को समझता हूँ। ये देयर डैगर्स ड्रॉन, राना सनाउल्लाह का ग्रुप एक तरफ है, दूसरी तरफ रिश्तेदार भी हैं नवाज शरीफ वगैरह के, वो शेर अली और आबिद शेर अली वगैरह, इनके दरमियान दुश्मनी की आखिरी हदों तक पहुंचा हुआ है इनका ताल्लुक। वो कत्ल तक का जैसा इल्ज़ाम वो राना साहब पे शेर अली साहब और उनका बरखुरदार जो आबिद शेर अली है वो लगा चुका है। बिल्कुल, दे आर डैगर्स ड्रॉन, दुश्मनी है बहुत खौफनाक। एक ही पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, ठीक। उन्होंने भी आज तक, यानी जिन्होंने राना सनाउल्लाह पे कत्ल का इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने भी आज तक मनशियात का इल्ज़ाम नहीं लगाया। जबकि ये जिंदगी की एक हकीकत है कि मुमकिन है कातिल का तो पता न चले बड़ी देर तक किसने कत्ल किया था। मनशियात एक ऐसा बदबूदार काम है कि इसमें मुलव्वस आदमी 6 महीने, साल, डेढ़, 2 के अंदर उसकी बदनामी इज रिटन ऑन द वॉल, ठीक, रुक नहीं सकती। तो बदतरीन सियासी हरीफों ने जो दुश्मनी की हद तक जा चुके हैं राना सनाउल्लाह के खिलाफ, उन्होंने कातिल तक तो कहा। राना सनाउल्लाह को पे मनशियात के इल्ज़ाम की जुर्रत नहीं हुई, और जितना कुछ मैंने अब तक सुना है या पढ़ा है जी, वो मुझे इतना मज़का खेज लग रहा है कि मुझे शर्म आ रही है। निकाला उन्होंने, वो ब्रीफकेस खोला, उनको कहा किन हालात में, यानी मुस्लिम लीग नून के सबसे बड़े सूबे का सदर, साबिक वजीर कानून, वो 10 या 15 केजी जितना भी है वो हेरोइन उठाए फिर रहा है जी। और कहां से कहां लेके आ रहा है? वो लायलपुर से लाहौर अपनी गाड़ी में नहीं। यार को अक्ल को हाथ मारो। ये तो पूरे का पूरा, इस तरह के 2 केसेस और हुए। तो मैं तो नवाज शरीफ बारे और शहबाज शरीफ के बारे, जिनके बारे में मुझे कोई शक नहीं है जाती तौर, कोई साबित होता है नहीं होता, मैं जानता हूं उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी वारदातें किया है, नो, लेकिन मैं भी बोलना बंद कर दूंगा। ये राना सनाउल्लाह जैसे 1-2 हरकतें ये और करें, इतना अहमकाना स्क्रिप्ट है। सर ये किसका स्क्रिप्ट है सर? ये जो PMLN और पीपल्स पार्टी भी कह रहे हैं, जरदारी साहब ने भी कहा कि जी बड़ी गलत हुआ है राना सनाउल्लाह साहब के साथ, तो ये इमरान खान साहब पे डायरेक्ट इल्जाम लगा रहे हैं। तो ये आपको लग रहा है इमरान खान साहब कर रहे हैं, इदारे कर रहे हैं, कौन कर रहा है? देखें, मैं इमरान को जितना थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, 20-22 साल से शनासाई है, हमारी जान पहचान है, LOI है, और
मैं उस तजर्बे की बुनियाद पे कह सकता हूं कि इमरान एक कमज़र्फ आदमी नहीं है। इस हद तक जाना नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उसका मिजाज समझना हो तो मैं एक मिसाल दे देता हूँ। देखिए, लेट्स बी वेरी फेयर, ये कौमी मामलात हैं, संजीदा मामलात हैं, इनमें बड़ी दयानत, बंदा और कहीं को डंडी मार ले ज़िंदगी में, यहाँ नहीं करना चाहिए। मिजाज क्या है, आपको याद है वो प्रोग्राम, वो फुटेज अवेलेबल है, हर बंदे ने सैकड़ों बार देखी होगी, जिसमें शेख रशीद अपने मखसूस अंदाज में इमरान को रेडिक्यूल कर रहा है और वो कह रहा है कि पता नहीं मैं तुम जैसे बंदे को चपड़ासी में रखूं, ये इमरान कह रहा है टीवी पे जी। वो फुटेज आपकी नजर से गुजरी? तो सर आप ये कह रहे हैं कि जितना आप वजीर आज़म इमरान खान साहब को जानते हैं वो ये काम नहीं कर सकते? नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूं जी। वो फुटेज आपके व्यूअर्स ने देखी होगी, पूरे पाकिस्तान ने एक से ज्यादा बार देखी होगी, जिसमें ये मुंहमारी हो रही है इसके शेख रशीद के और इमरान के दरमियान किसी टीवी प्रोग्राम में जी। और शेख रशीद अपने मखसूस स्टाइल में इमरान को रेडिक्यूल कर रहा है और इमरान गालिबन कह रहा है कि तेरे जैसे बंदे को मैं चपड़ासी भी ना रखूं। इस सब बिल्कुल आपने देखा है, आपके व्यूअर्स ने देखा होगा, अक्सरियत ने देखा है। उसी शेख रशीद को गोद ले लिया इमरान ने, उसकी बात भी सुनता। अच्छा, मेरा खुद एक तजर्बा है, बल्कि पिछले दिनों मेरा ख्याल है 2 महीने भी नहीं हुए इस बात को, कि मैं किसी बात पे को मैं ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं, खैर मैंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, ये वो कुछ भी नहीं, हम बैठे हुए यार क्या हो रहा है, तो ये है तो वो है, ये इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं, इस तरह की हरकत और बेशुमार मिसालें हैं। जो लोग काफ़ी बुरा भला कहते रहे, गालियाँ तक देते रहे उसको, उसने वो नहीं कभी, वो इज़ नेवर बॉदर्ड। सो ये कहना कि इमरान खुद इन्वॉल्व होगा, मेरा ख्याल है इसमें थोड़ा मुबालगा है, ज्यादती है, लेकिन ये है बहुत अहमकाना, मज़ाक खेज। इस तरह के 1-2 केसेस और हुए तो जो जेन्युइन किस्म के इनके होंगे ना केसेस, वो भी मशकूक हो जाएंगे। राना सनाउल्लाह का केस इतना मज़ाक खेज है, वो लगता है इसका स्क्रिप्ट किसी टीनेजर ने लिखा है, और जिसको कोई सर कौन कर रहा है फिर? कौन कर रहा है? आज वजीर आजम ने खुद भी कह दिया कि भाई हमारा कोई ताल्लुक नहीं है राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी से। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। हाँ, कौन कर रहा है का सवाल बहुत दिलचस्प है आपका। मुमकिन है अंदर ही कुछ लोग ऐसे मौजूद हों, मुझे तो नहीं पता, मैं तो नहीं जानता, जो चाह रहे हों कि इस गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी को मुकम्मल तौर पे बर्बाद किया जाए। एक ब्लेंड है, मतलब 600% गाड़ियों पे बढ़ा दिया। हर तीसरे दिन मुझे FBR से, ओ भाई मैं ना कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर, मेरी एक चीज़ डिक्लेयर्ड है, तो मैं करोड़ों का मैं टैक्स दे चुका हूं अब तक। हर तीसरे दिन एक खत FBR के ना वो उठा के भेज देते हैं, पता कक नहीं होता, क्लूलेस है, बिहेविंग लाइक एब्सोल्युटली हेडलेस चिकन्स भी इस तरह बिहेव नहीं करते। और मुझे कह रहे हैं NTN नंबर ले लें, फलाना ले लें, अच्छा जो वाइफ के नाम एक खत आ गया है साथ से, वो भी सारा कुछ डिक्लेयर्ड है, तुम्हें पता ही नहीं। यानी तुम्हारे अंदर को लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, को सर पे 600% गाड़ियों पे टैक्स, को खुदा का खौफ करो या कल को हाथ मारो, वो कोई तो डू यू ऑल्सो बिलीव, क्योंकि ऑल्सो मैंने इसलिए कहा कि कहीं ना कहीं शायद मेरी अपनी राय भी हो सकती है, बिकॉज आई एम सिटिंग एज एन एंकर, मैंने सिर्फ सवाल करना है, सो मेरी राय की अहमियत नहीं है, बट आपको लगता है कि इमरान खान साहब उनके अपने विद इन हिज ओन रैंक्स ऐसे लोग मौजूद हैं हु आर ट्राइंग टू फेल हिम और एम्बैरस हिम? डेफिनेटली होंगे इस तरह के, वो कहते हैं ना इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, इस तरह के खेल में रंग बिरंगे लोग होते हैं, उनके अपने अपने एजेंडाज होते हैं, या कुछ लोगों की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, या कुछ लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे होते हैं, या कुछ लोगों के हाथ में वो कठपुतलियों की तरह वो प्लांटेड होते हैं। वो मुख्तलिफ लोगों के, मुख्तलिफ मुल्की गैर मुल्की मुख्तलिफ ताकतों के नुमाइंदे होते हैं। सही। आपके आम सिटीजन्स में, आपके मनी चेंजेस में भी मुख्तलिफ ये उधर लॉबीज हैं, ग्रुप्स हैं। ये जिस तरह ये इकोनॉमिक फ्रंट पे बिहेव कर रहे हैं, आप यकीन करो, जिस तरह ये जो हरकत की है राना सनाउल्लाह वाली, इतनी भोंडी, इतनी मज़ाक खेज़ हरकत है जिसका हिसाब ही कोई नहीं। इनके जेन्युइन केसेस भी लोगों को कुछ देर में फजूल लगने शुरू हो जाएंगे। अच्छा मैं आज प्रेडिक्ट कर रहा हूं ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा सारा कुछ। मैं इरिटेट हो गया, करोड़ों रुपया इनको टैक्स की मद में देगी और तब भेजे जा रहे हैं। अरे मैं हैरान रह गया सुन के, 600%। अच्छा पर सीट गाड़ी भाई,
मुझे वो कैलकुलेट करके बता रहा था, मुझे पता नहीं, हाँ वो कमाल है, वो भी इन्हीं का एक टिकट होल्डर। अच्छा कि हसन भाई आपकी गाड़ी का इतने लाख का टैक्स हो जाएगा। वो अच्छा करो भाई, तो मरहला वार कर लो जी। तुमने देखो बात सुनो, एक बात मैं आपसे पूछता हूं, जो अरबों रुपया जिन्होंने लूटा है, डाके डाले हैं, मुल्क को मकरूज किया है, मुल्क का एक एक बच्चा रहन रख दिया है, गिरवी रख दिया है, वो पता नहीं 1,80,000 या फलां फलां का मकरूज है हर बच्चा, उनसे तो तुम टका नहीं वसूल सकते। बिल्कुल बिल्कुल। उनको तुमने एयर कंडीशनर्स दिए हुए हैं, उनको टीवी सेट्स दिए हुए, करेले कीमे खा रहे हैं, उनसे टका नहीं तुम वसूल सकते। वो इस तरह नहीं होता, मरहला वार करो। सही, वो आपको बहुत ज्यादा डेस्परेट यहाँ पे एकदम मुझे नजर आ बहुत रहे हैं। ज्यादा, देखो लोगों की खाल उतारने के बाद अब ये उनका गोश्त नोच रहे हैं, और उसके इमीडिएटली आफ्टर दैट ये चाह रहे हैं कि हड्डियां काट के वो जो बोन मैरो नहीं होता वो निकाल। जी जी जी। जहां से रिकवरी करनी थी वहां हुई से नहीं। तो तुम टका नहीं ले सके। ठीक। लोग ये- शदीद नफरत, गुस्से, बजाय इसके कि लोग मोहब्बत से आगे आते, फेस्ड आउट प्लान होता, जिस तरह बीच में वो अपना इमरान करता रहा है, लोगों से अपील को, प्यार मोहब्बत फला, वही एक तरफ तुमने तमाशा ही लगा दिया अजीबो-गरीब। वो नहीं है, बिल्कुल सही। नहीं, मुझे सर, यकीन ये नहीं जो आ रहा। इकोनॉमी के Please, हवाले से please, जो बुरे please। हालात हैं, मैं सादिया प्लीज यकीनी करेक्ट तौर- मी इफ आई एम रॉन्ग। जी जी मुझे फरमाइए। किसी ने कहा जी 600% गाड़ियां, मैंने कहा तुम करना क्या जी। चाह रहे हो, प्रॉपर्टी का तुमने हशर कर दिया। यानी जो 4 कारोबार इस मुल्क में चल रहे थे वो भी उनको भी खत्म। तबाह बर्बाद करके रख दिए हैं। बिल्कुल। और लोगों के अंदर रिजेंटमेंट होगी, गुस्सा होगा, नफरत होगा। और ये देखना, अगर ये निकल गया काम हाथ से तो फिर सबसे बड़ा गुनाह और जुर्म इनका ये होगा कि ये जो टैक्स नेट बढ़ाना और ये और वो टैक्सेस इकट्ठे करने वाला काम है, ये 15-20 साल कोई बंदा इसकी तरफ आंख उठा के देखने की जरूरत नहीं करेगा। इस तरह का रिएक्शन जो है मैं वो एंटिसिपेट कर रहा हूं, ये काउंटर प्रोडक्टिव ना हो। पता नहीं कौन है एडवाइस किए जा रहा है। अच्छा, ये इकोनॉमी के हवाले से जो इकदामात हैं और जो उनकी इकोनॉमी की टीम है, मैं उस पर भी ज़रा आती हूँ कि वहाँ पर आपको लगता है कि ये इकदामात काउंटर प्रोडक्टिव ना हो। लेकिन पहले वाली जो बात कर रहे थे तो एक चीज़ मेरे जहन में आई, और आपसे ज़्यादा सियासी तारीख से कौन वाकिफ़ हो सकता है, 98 में जब जरदारी साहब के वो सरे महल की तहकीकात हो रही थी, बरतानवी हुकूमत ने इनकार कर दिया था कि उनको कोई जवाब चाहिए कि कहाँ किस पैसे से सरे महल ढूंढा गया है, तो जरदारी साहब पे मनशियात का केस बना दिया गया था। नून लीग की हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, उस टाइम पे एक आरिफ नामी फ्रंट मैन भी आ गया था। अभी राना सनाउल्लाह के केस में बुखारी नामी एक फ्रंट मैन सामने आ गया है। ये चौधरी ज़हूर इलाही साहब वाला देख लें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उन पे भैंस चोरी का एक मुकदमा बना दिया था। ये वही चीज़ें अगर आज रिपीट होती नज़र आ रही है आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री, सो फ़र्क कैसे हैं हालात, चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, या वो जो नया पाकिस्तान है वो कहाँ बना? बड़ी खूबसूरत बात की है अपने सादिया, और यही आपकी असल, माफ़ करना, आपकी और मेरी यही हमारी औकात है, यही हमारी हैसियत है। आपने ये जो बात पुरानी अपनी पैदाइश से पहले की आपने बाय द वे मिसालें दी हैं, हम तो वो तमाशे देख चुके हैं। जो ज़हूर इलाही साहब पे उस्ताद दामन के हुजरे से उसका पता नहीं हबीब जालिब के उससे पता नहीं क्या इन्होंने बरामद कर लिया। ये वही मेंटालिटी है जो आज तक चल रही है। मुनीर नियाजी का एक शेर याद दिला दिया आपने मुझे। मुनीर इस मुल्क पे आसेब का साया है या क्या है कि हरकत तेज तर है और सफर आहिस्ता आहिस्ता। ये आहिस्ता आहिस्ता भी झूठ है, ये दायरे का सफर है। ये मुल्क जब से मैंने होश संभाला, आई एम इन माई mid-60s, ठीक है जी, मैंने जब से होश संभाला है, जो गलतियां 1000 बार कर चुके लोग, बाकियों को उन वही गलतियां रिपीट करने के अलावा मैंने आज तक किसी हुक्मरान को कोई ओरिजिनल, कोई जेन्युइन, कोई आउट ऑफ बॉक्स, कोई ब्रिलियंट, कोई इंटेलिजेंट, कोई क्रिएटिव काम करते मैंने नहीं देखा। ये सारे गामे माजे हैं, सब कुछ वही रिपीट हो रहा है।
चंद मिसालें आपने, उस्ताद दामन हबीब जालिब की मैंने ऐड कर दी है। जी जी। इस तरह का ये बिल्कुल वही है। ये चेहरे चूरे बदले हुए हैं, हरकतें बदली हुई हैं, अमाल वही हैं इनके, अमाल मुख्तलिफ हो गए, फंक्शनरीज आर डिफरेंट ऑब्वियसली। आज के लिए इस तरह के काम हो रहे हैं कि अजीबो गरीब है। नहीं, चेहरे बदल गए और शायद अमाल का तरीका कार कुछ जिद्दत इख्तियार कर गया हो, लेकिन फर्क कोई नहीं आया। नहीं, जाहिर है वो उस वक्त इस तरह कंप्यूटर नहीं था, सेल फोन नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था। बाकी बुनियादी तौर पे आप में कोई जौहरी तब्दीली नहीं आई। ये इंसानी नफ्सियात के खिलाफ है। हुजूर से इश्क करने वाले लोग हैं हम, उनकी सीरत सामने है। उन्होंने भी बेशुमार चीजें हैं, ओवरनाइट नहीं उन्होंने कहा कि आज के बाद ये बंद है, नहीं। देखें, बात सुने, मैं एक बार मुस्तफ़ा कमाल नहीं कराची वाले अपने, जी जी, ये पाक से वो तशरीफ लाए, मैं को बात करते हुए तो मैंने कहा अगर जिंदगी में सियासत करनी है और खूबसूरत सियासत करनी है और आलीशान करनी है तो एक काम करो। उन्होंने पूछा क्या हसन भाई मुझे, मैंने कहा यार सीरत तो नबी गौर से पढ़ो, और उस वक्त तुम्हारे ज़हन में स्पिरिचुअलिज्म नहीं होना चाहिए। तुम देखो कि दुनिया की इंसानी तारीख का सबसे बड़ा मुदब्बर स्टेट्समैन कैसी कैसी सिचुएशन में उन्होंने किस किस तरह बिहेव किया, जो फैसले कैसे लेते थे, वो लोगों के साथ रवैया किस तरह का रखते थे, वो टीचर थे तो किस तरह टीच करते थे, ये वगैरह वगैरह। ठीक, ये दिस व्हाट आई टोल्ड मुस्तफा कमाल। वो भाई होश ही कर लो, तुम्हें अकल कोई नहीं। अगर रियासत मदीना का शौक है तो देखो तो सही रियासत मदीना में काम कैसे हुआ था। मरहलावार बड़ी बड़ी भयानक चीजों पे पाबंदी भी लगी, तो मरहलावार ये डांग उठा के, लाठी उठा के, ये इस तरह नहीं होते काम। बिल्कुल सही। ह्यूमन मटेरियल बड़ी खौफनाक चीज है। वो लोग भी अब गालियां देने लग गए हैं जो इनके लिए जिंद जान कुर्बान करने को तैयार थे। मैं नाम भी ले सकता हूं, लेकिन अफसोस मैं बंधा हुआ हूं। मुझे वैसे कोई ऑफ द रिकॉर्ड को पूछ लेगा, मैं कहूंगा कि यार लोग बहुत बुरी तरह अपसेट। वो 600% कोई फिलहाल 100-150% कर लो, कोई 6 या 8 महीने के बाद थोड़ा तुम भी सब्र करो ना। बिल्कुल ठीक तो है। एक पैनिक का आलम है, एक डेस्परेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, जैसे वाकई हेडलेस चिकन। ये बचपन से हम ये एक्सप्रेशन सुनते आए हैं, अब समझ आई कि हेडलेस चिकन बिहेव किस तरह करता है, इस तरह करता है। मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक, महंगाई की बात हो रही थी, किस तरीके से गरीब के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, मईशत जो कि ख़राब सूरत हाल है, और इसका इजहार आपको याद होगा कि न सिर्फ आर्मी चीफ ने किया, चीफ जस्टिस ने किया, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि मईशत एक ऐसी चीज़ है जो कि तमाम ही तबकों को अफेक्ट करती है। हसन निसार साहब, CNG कीमत उसमें इजाफा हो गया, टेक्सटाइल मिल्स फैसलाबाद जहां से आपका ताल्लुक, मेरा ताल्लुक, वहां बंद पड़ी हुई हैं। आप देख लीजिए यहाँ के रेलवे के किराए, जिसको गरीब की सवारी कहा जाता है, वो 8 से जो है वो 20% तक बढ़ा दिए गए हैं। चीनी, आटा, दालें, गैस की कीमत, बिजली की कीमत, बिल्स लोग दे नहीं पा रहे, दिहाड़ीदार तो बिल्कुल ही सोच भी नहीं सकता। ये किस तरीके से चीज़ें चलेंगी? और ये बार बार जो आवाम को कहा जा रहा है कि कड़वी गोली है, थोड़ा सब्र कर जाएं, तो हम तकरीबन कितना सब्र करें, कितने महीने और दे दें इस हुकूमत को? देखें सादिया, मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया कि इससे बड़ी हस्ती, इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है? इस तरह नहीं होता। इकट्ठा 600% ऑफ फलाना और इतना जो गैस का, को होश करो, को अक्ल करो। दिस इज़ नॉट ऑन। मरहलावार प्रोग्राम के तहत तुम लोग चलो, और लोगों के दरमियान ये सवाल है कि जिनको बड़े चोर, डाकू, लुटेरे, फलां 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 आप कहते रहे, उनसे तुम टका नहीं वसूल सके। तुम्हारा बस सारे का सारा वहां पे चल रहा है, अंधाधुंध। भाई इसको साल के ऊपर फैला दो, 1.5 साल पे फैला दो, को आहिस्ता आहिस्ता को सूरत हाल को बेहतर होती भी को नजर आए। अच्छा जी, कोई अब एक पैनिक जो ये आपका डॉलर के साथ हुआ, आपको अच्छा को थोड़ा कुछ संभलता नज़र आ रहा है, कोई कैंडे में आ रहा है जी फलाना, को लोगों को आहिस्ता 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 आहिस्ता। इस तरह तो भैंस का दूध नहीं गवाले निकालते, जैसे ये शुरू हो गए तो सवाए इसके कि ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा, आपके भी सामने आ जाएगा, हमारे भी सामने आ जाएगा।
यहाँ हड़तालों की सीरीज शुरू हो गई यहाँ, तो मामला सारा। और मुझे खौफ इस बात का नहीं है कि इनके साथ क्या होगा, मुझे खौफ इस बात का है कि जिन रिफॉर्म्स का इनके जहन में है, इनकी नीयत पे शक नहीं, इनकी नहीं मैं बात कर रहा, मैं प्योरली खालिस्तान सिर्फ इमरान की बात कर रहा हूँ, कि ये फिर आने वाले बहुत सालों तक सिचुएशन इस मुल्क में ऐसी भी क्रिएट हो सकती है कि आने वाले बहुत से सालों तक कोई इस तरफ रुख करने की जुर्रत ही ना करे। इस तरह का खौफनाक रद्द अमल भी आ सकता है। तो इट इज फॉर देम टू थिंक ये कौन एडवाइस कर रहा है क्या। सर इस फ्रंट पे ये इस फ्रंट पे क्यों डिलीवर नहीं कर पा रही है हुकूमत? आने से पहले तो फ्रैंकली स्पीकिंग अगर हम किसी भी जमात की बात कर लें तो इलेक्शन कैंपेन्स में यही कहा जाता है। नवाज शरीफ साहब कहते थे कि हमारे पास ऐसी बेहतरीन टीम है कि हम पता नहीं आएंगे तो हल निकाल देंगे तमाम मसलों का। इमरान खान साहब भी ऐसी ही बात करते थे। असद उमर साहब बाकायदा तौर पे वो जलसों में खड़े होकर वीडियोस चला के तो प्रेजेंटेशंस कैसे इकॉनमी ठीक होगी वैसे होगी, उनसे खुद उनके वजीर आजम मुतमईन नहीं थे, उनको निकाल बाहर किया। अब मजीद एक नई टीम का शायद तजुर्बा ही हो रहा है। लेकिन ये आपको लग रहा है कि लैक ऑफ होमवर्क था, या जो इमरान खान साहब कहते हैं कि जनाब अंदाजा ही नहीं था कि इतने बुरे हालात हैं, हुकूमत में आए हैं तो पता चला है? देखिए, मैं जब फटा था कोई 2, 2.5, 3 महीने पहले की बात है, इफ यू कैन रिकॉल दैट जी, तो मेरा सबसे बड़ा इल्जाम था क्या इन पे, कि मुझे जिस बात पे ना मेरे तन बदन में आग लगी हुई है, तुम इतना बड़ा मतलब एक ऐसा मुल्क जो गवर्नेबल रह ही नहीं गया, जिसका बच्चा बच्चा गिरवी पड़ा है, जिसका कोई सर पैर नहीं रह गया, जिसका सबसे बड़ा शहर खंडर में तब्दील हो चुका है, मैं कराची की बात कर रहा हूं, उसको टेक ओवर करने आ गए हो तुम लोगों ने कोई काम ही नहीं किया हुआ। ये हो सकता है, ये हुआ है। मैंने इमरान से भी ये अजीबो गरीब सूरत हाल है। इस तरह तो ओ लेवल ए लेवल के एग्जाम का जो बच्चा जिसने अपेयर होना हो ना, और वो कितना भी नॉन सीरियस कैलेंडरा क्यों ना हो, इस तरह तो वो भी बिहेव नहीं करता। उसी की कीमत चुका रहे हैं कि जी हमें पता ही नहीं था। वो क्या पता नहीं था भाई? कोई चंद ऐसी बातें होंगी जो आवाम के साथ शेयर नहीं की जाती, या जो रिकॉर्ड नहीं जिनका अवेलेबल होता। बाकी तो जो ये आपका तिजारती खसारा, कर्जा कितना है, अंदरूनी कितना है, बैरूनी कितना है, आपका फलाना डेफिसिट कितना, ये कौन से ऐसे काम थे? ये तो हर बंदे को मालूम था। वो क्या करना है संजीदगी से। मैंने कभी, सच्ची बात मैं आपको बताऊं, मैं अब भी जो बहुत कंफ्यूज होता हूं, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था। आई वॉज ऑलवेज अंडर दिस इंप्रेशन कि एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, एजुकेशन में, हेल्थ के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, कम से कम ये जो 5-7 एरियाज़ हैं, इनमें प्रोफेशनल्स बैठे होंगे, टेक्नोक्रेट्स बैठे होंगे, जो जलसों जुलूसों में उनका काम नहीं होता। ये तो लल्लू पंजू किस्म के ये जो अहमी सियासी वर्कर हैं, इनका काम होता है। तो संजीदा काम करने वाले लोग तो नहीं जलसों जुलूसों स्टेजों में होते, वो तो अपना काम कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल था कि ये 5-7 जो शोबा है ज़िंदगी हैं, इनसे मुतल्लिक एक्सपर्ट्स जो हैं वो बैठ के अपना खामोशी से होमवर्क कर रहे होंगे। कख भी नहीं, पता नहीं कितने दर्जन टास्क फोर्सेस अनाउंस की थी, किधर गई, क्या हो रहा है। सो इसी ये पता कौन, आई डोंट नो, कोई दुश्मनी है जो इस तरह की एडवाइस करे या इस तरह का काम करने दे, वो कोई दुश्मन हो सकता है। अच्छा सर, मुझे वन गो में 600% बढ़ा दो, वो ये पागलों वाला काम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पता नहीं कौन है जो लोग मशवरे दे रहे हैं और उन पे अमल भी हो रहा है। आहिस्ता करो यार। जी सही कह रहे हैं सर। मुझे ये बताएं कि हम जो कह रहे हैं कि मईशत आवाम को बोला जाता है कि सब्र करें, जो टैक्स दे रहे हैं उन पे ऑलरेडी बहुत बोझ डाल दिया गया है, हमें बताते हैं कि जी इकॉनमी बहुत ख़राब है। जो आपने नुक्ता उठाया, मैं उसी की तरफ थोड़ी और आपसे चाहूँगी कि आप राय ज़नी फरमाएं। वो ये कि जिनसे आपने पैसे निकालने थे, जिन्होंने कौम की दौलत लूटी थी, वो तो आप निकाल नहीं पा रहे। अभी देख लें जिन लोगों को सजाएं हुई हैं, जो पकड़े गए हैं या जो मुलजिम हैं या मुजरिम हैं,
वो जेलों में हैं, उनके वीआईपी ट्रीटमेंट पे जेलों के अंदर उनके लाने ले जाने में, अदालतों की पेशियों में जो पैसा लग रहा है वो उल्टा, वो तो पैसे नहीं दे रहे, उल्टा सरकार का पैसा जो है वो लगता चला जा रहा है। फिर आपने कर्जा कमीशन बना दिया कि 6,000 से 24,000 अरब कैसे कर्जे बढ़े, इसको आपने जनाब आइडेंटिफाई करना है क्या, कहां पैसा लगाया माजी की हुकूमतों ने। अब वो भी सरकार का पैसा ही होगा, वो इन्वेस्टिगेशन करने से उससे भी पैसा वापस नहीं आएगा, उल्टा आप लगा रहे होंगे। उसके टीओआरस में ऐसा कुछ नहीं है कि जनाब पता चल जाए कि कर्जा यहां यहां नहीं लगा तो आप सजा भी दे देंगे, ये तो इख्तियार है ही नहीं। इट्स जस्ट एन जेआईटी टाइप एक चीज है। जी, मैंने अभी जो अर्ज़ किया था कि ये हेडलेस चिकन, मुझे सुना था, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि किस तरह बिहेव करता होगा। मैंने अभी आपको अर्ज़ किया ना कि मुझे अब समझ आ रही है कि अच्छा हेडलेस चिकन इस तरह बिहेव करता है, कभी इधर टक्कर मार, कभी उधर टक्कर मार, कभी इधर, इस तरह का करने वाला काम। और ये जो आवाम के साथ कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ये नागवार बिल्कुल लगता है कि और जिस पे बस नहीं चल रहा, जिन पे चल रहा है, अच्छा जो पहले ही इनको लाखों करोड़ों रुपया दे रहे हैं उनके ऊपर बोझ बढ़ाए जा रहे हैं। बिल्कुल एक डस्ट में जाना है, जाओ वहाँ जाओ काम करो। अच्छा, लेकिन वो सारे चूँकि माफियाज हैं, उनको मजबूर हो तुम एयर कंडीशनर्स देने पे भी, टीवी देने पे भी, घर की खुराकें खिलाने पे भी, डॉक्टर्स प्रोवाइड करने पे भी, आम बंद। अब यार अहम ही बातें किए जाने से अब तंग आ जाएंगे लोग। अब मैं जिस तरह का सुन रहा हूँ कि जी वो फलाना भी हड़ताल की धमकी दे रहा है, फलाना भी हड़ताल की धमकी दे रहा है, फलाना भी, तो ये सारा कुछ जो है वो सीज हो जाएगा। एक आध और को झटका आएगा, लोगों का सब जवाब दे जाएगा। और ये मेरा ख्याल है लोगों को ले जा रहे हैं उस तरफ जहां वो जैसे ट्रिप नहीं कर जाता। बिल्कुल सही हो जाएगा तो बस ठीक है, अल्लाह अल्लाह खैर चलो। और उसमें भी मुझे और कोई परवाह नहीं, ये काम सारे ठीक कर रहे हैं, इनिशिएटिव इनका एक भी गलत नहीं है। दुख इस बात का है, तरीका बड़ा भोंडा, बड़ा क्रूड, इंसानी नफ्सियात की नासमझी की आखिरी इंतहा। मैं तो बार बार जो मिसाल दे रहा हूं कि उन्होंने बेशुमार अरब्स जो सदियों से जिन बिदतों में, जिन इल्लतों में कह लो आप मुब्तला थे, उनमें भी उन्होंने ये नहीं कहा कि जिसे कहते हैं ना वन स्ट्रोक ऑफ यू नो, उसको भी बड़े धीरज, धीमेपन, वकार के साथ, बड़े नज़्मो ज़ब्त के साथ, बड़े बुर्दबारी, बड़ी तहम्मुल के साथ। ठीक, ये एमी हर बंदा इनका जो देखो, हर बंदा ही दुम पे खड़ा है। सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछ सकूं कि कौन सी ऐसी डायमेंशन है, कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जहां पे वजीर आज़म इमरान खान साहब तब्दीली लेकर आए हैं, और इन अदर वर्ड्स कितने फीसद नया पाकिस्तान बन गया है? या मैं एक दो बातें आपको बताऊं, वो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ बहुत बड़ा एहसान है इन दो ख़ानदानों से, बल्कि 2, 3, 4 और भी हैं, उनसे इस मुल्क की जान छुड़ा देना एहसान से कम नहीं है। सही, राइट। अदरवाइज देखो ये मरे क्यों, इनका माइंडसेट क्या, इनकी औकातें देखो, ये 50 साल पहले इनके हालात देखो, इनकी औकात देखो, अब माइंडसेट क्या, हुक्मरान खानदान। यार कभी को बंदा इस तरह भी बात करता है? इनके दिमागों में फतूर था, ये खुद को नागुज़ीर और ये नाकाबिले तस्खीर समझने लगे थे। ये जिस तरह के इनके मंसूबे और जितनी बेहयाई से इन्होंने वो लूट मार, खाना पीना, उजाड़ना वो शुरू किया हुआ था। आजकल वो कोई कैंपेन चल रही है, मुझे नहीं पता ठीक है या गलत है, देयर आर नो नेम्स, कि जी वो कॉस्मेटिक सर्जरी पे तो पता नहीं कितना, और ये और वो। अच्छा, वो गाड़ियाँ आ रही हैं, बांटी जा रही हैं, ये यूसुफ गिलानी क्या किया जा रहा है, वो नवाज शरीफ क्या किया जा रहा है, शहबाज शरीफ ने अपनी कोई वो कहते हैं ना कि वो गंगा, ये तो पूरी गंगा ही पी जाने वाले लोग थे, वो इनसे जान छुड़ाना। ये तस्वीर का दूसरा रुख है जो आपने पूछा, मैं इसमें भी उसी दयानत के साथ सूरत हाल आपके सामने रखूंगा। ये इतना बड़ा एहसान है, ये मैं कह रहा हूं ना कि अवाम की खाल उतार ली, ये अवाम की
दोबारा खा लोगे फिर उतार लें, वो भी मेरे बारे में। जिन लोगों से, जिन चंद खानदानों से जो जोंक की तरह इस मुल्क का खून पी रहे थे, नहीं अंदाजा आपको भी। मैं जिम्मेदारी से आपके बारे में बात कर रहा हूं, जो एक मेन स्ट्रीम एंकर है, पढ़ा लिखा है, एक्सपोजर है, सारा कुछ है, आपको भी नहीं पता ये कितने, ये ड्राक्युलास से, ये शारग इस मुल्क की, उसमें इनके दांत पेवस्त थे और ये बिल्कुल तय कर बैठे थे कि अब अगली नस्ल और फिर अगली नस्ल। ये सर, कोई सर, ऑटोमन्स की इन तरह। लोगों से ऑब्वियसली आप कहते हैं कि इन खानदानों से जान छुड़ाना ही वजीर आजम का इस कौम पे एहसान है। बहुत बड़ा। अब वही खानदान जो हैं वो इसी मईशत के हवाले से मिसा के जमहूरियत करने की बातें भी करते हैं, तो यकीनी तौर पे इमरान खान साहब का रिस्पॉन्स क्या होगा वो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो ये अकेले खुद से इतना बड़ा महाज कर पाएंगे? आपको लगता है कि ये पार कर जाएंगे? देखें, ये बड़ी अजीब, मैं मनहूस बात करना नहीं चाह रहा क्योंकि अभी मैं बड़ी अच्छी बात करके हटा हूं कि जिन लोगों से जान छुड़ाई है, खुदा की पनाह, इस मुल्क का मासूम आदमी जानता ही नहीं कि ये 2, 4, 5 लोग, ख़ास तौर पे ये 2-3 ख़ानदान पाकिस्तान के साथ जो कर गए हैं ना, इनको नहीं पता। जब मैं इनकी शक्लें देखता हूँ, जब ये जेलों से आ जा रहे होते तो मुलाकातों के लिए हम उसका दीदार करना चाह रहे हैं और फलाना कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ तुम्हें पता हो, तुम खुदकुशियाँ कर लो कि तुम्हें किस तरह किस भाव बेच गए हैं। तो वो एहसान अब आगे क्या होता है उस पर तो मैं नहीं सादिया कमिट करता कोई बात। और आई एम गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ कंफ्यूजन। मेरे अपने पास क्लैरिटी नहीं है, तो मैं आपके सवाल का जवाब में सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि मैं खुद कंफ्यूज हूं। मुझे ये काम जिस तरह हो रहा है, इस तरह मंतकी अंजाम तक जाता मुझे ज़ाती तौर पे दिखाई नहीं देता। ये बात कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे खौफ है। मुझे अपने आए हैं, मेरे अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़दशात हैं, जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो भी बहुत कमाल का है, और जो बाकी हो रहा है वो अपनी जगह पे बहुत ख़तरनाक है। पैसे दे, बाहर जिसने जाना है चला जाए, बहुत तो अच्छा। आपको लगता है कि ये सही है? और ये नवाज शरीफ और जरदारी खानदान जो हैं ये इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएंगे? आप देखो, पहली बात तो ये है कि मैं प्ली बारगेन के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ लिखता रहा, फिर मैंने रीविज़िट किया और काफ़ी हफ्ते हो गए अब तो इस बात को, जब मैंने ये कहना शुरू किया कि भाई इन लोगों का वाकई हम लोगों ने अचार नहीं डालना है। काफ़ी हफ्ते हो गए इस बात को जी। तो इनके साथ को मामला कर लो, को थोड़ा लोगों को मुल्क को थोड़ा रिलीफ मिले, बाकी इनके साथ को ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है मेरा। ये फॉर दैट मैटर जितने भी लोग, ये इवन इमरान का जरदारी साहब के साथ, या बिलावल बच्चा है उसके साथ, या नवाज शहबाज, उसका क्या बेचारे का इमरान खान का लेना देना। गुस्सा तो इसी बात पे है ना कि यार तुम लोगों ने ये किया, अच्छा वो दे दिला के जान छुड़ाएं। अब मेरा ज़ाती ख्याल ये है, इसमें मेरा थोड़ा इंफॉर्मेशन भी कह लें कि मामलात कंक्लूड हो रहे हैं, लेकिन एक जगह पे मामला फंसा हुआ है, वो ये कि ये इकरार नहीं करना चाह रहा है। ये माल मसरूका, जिसे अच्छा। पुलिस की ज़बान में कहते हैं ना, माल मसरूका की बरामदगी या रिकवरी के लिए तो ये तैयार हैं, लेकिन दे आर नॉट प्रिपेयर टू ओन इट। अब ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। उसकी वजह है कि इनको 2-4 अरब का डिस्काउंट दे दो, लेकिन माने ये, मतलब ये टीटियां बीटियां फलूदे वाले फलाने। इसके बाद मतलब कोई शरीफ आदमी आगे से बात करता है, बंदा गुरेज करे, मीडिया के सामने ना आए इधर उधर, ये फिर ढीठों की तरह कहते कुछ नहीं। असल बात ये है, इनसे मनवाओ। सही, ये मानना नहीं चाह रहे, बाकी 5, 10, 15% डिस्काउंट दे दें, मनवाएं। उसकी वजह है ये कल फिर आ जाएंगे, ये झूठे हैं। ये पहले नहीं मान रहे थे कि जी हमारा तो कोई वादा नहीं हुआ, और जब वो प्रिंस मुकरन लेके आया फिर बेशर्मों की तरह, ढीठों की तरह, नहीं वो तो 5 साल का था, ये 7 साल का था। ये ढीठ है, ये फिर आ जाएंगे। ये चाचा खाम खा और भतीजी और फलाना टमका नहीं, फिर लाम डोरी लेके वापस आ जाएंगे। 8-10 साल के बाद कहेंगे हाँ एक बारी और तो,
और सही। वो बहुत खतरनाक होगा। याद रखना सादिया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ वसूली करेंगे। जो जितनी रिकवरी देंगे ना, उसको ये लाखों के साथ ज़र्ब दे के इस कौम की अंतड़ियों में से निकालेंगे। सो यहाँ कॉम्प्रोमाइज ना करें। बाकी तो वो तो जो आप बात करें ना, वो तो जरदाई साहब ने जो एक इशारा भी कर दिया कि एक लंदन में एक आला शख्सियत का, यानी कि वजीर आजम साहब का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ एक मुकदमा बन रहा है, और आज वो कहने लगे कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो नैब से वो केस खुलवाऊंगा। यानी वो डरा भी रहे हैं कि ये जो आप कर रहे हैं बकौल ऑपोजिशन के आपके साथ इससे डबल होगा, बहुत ज्यादा होगा। अभी भी देख लें, हर जगह पे, हर चैनल पे बैठ के ऑपोजिशन के लोग इमरान खान और उनकी पूरी काबीना को और उनके तमाम पार्लियामेंटेरियंस को इसी चीज पे डरा रहे होते हैं। कोई बात नहीं, ये तो फिर इस खेल का हिस्सा है। अब इतने बड़े चोरों चकारों पे, वारदातियों पे हाथ रखोगे तो जाहिर है वो रिएक्ट तो करेंगे। तो इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, लेकिन ये रिस्क लेने वाला बंदा जो है ना, वो मुल्क का दुश्मन होगा। ठीक, जो इनसे इकरार नहीं करवाता, सिर्फ रिकवरी दे के किसी के हाथ से कि इस सादिया अफजाल के थ्रू पेमेंट ले लें, हमारा कोई लेना देना नहीं है, पैसे ले लो हमसे, बाकी हमें बिल्कुल दूध का धुला करके यहाँ से वो आप निकाल दो। ये खतरनाक काम है। बाकी प्ली बार्गन होता है तो करो भाई, जान छोड़ो, इनकी भी अपनी भी छुड़ाओ और इस कौम की भी छुड़ाओ जान, बहुत अच्छी बात है। ठीक। अच्छा, ये इन दोनों पार्टीज की जो अब अगली जनरेशन जहां पे बात जा रही है, आपको किसका लगता है कि सियासत के अंदर फ्यूचर है, या कौन जो है वो बेहतर अंदाज में अपनी अपनी पार्टी को लेकर आगे आ सकते हैं? बिलावल और उसमें नहीं सादिया, उसमें तो आपको ये सवाल पूछ लेनी चाहिए। ये सियासी जमातें नहीं हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, ये प्रॉपर्टीज हैं, ये कंपनीज हैं। कंपनी के मालिक ने मुझे अपने मैं तीनों बच्चों को दे दूं, या जो मेरा बहुत फेवरेट है उसको दे दूं, जो भी मेरे पास है, तो मेरी मर्जी। नवाज शरीफ ने अपनी बेटी को ये कंपनी, मुस्लिम लीग नून नाम की जो कंपनी है या जो प्रॉपर्टी है, उसकी रजिस्ट्री उसने अपनी दुख्तरे नेक अख्तर के नाम मुंतकिल कर दी है। और शहबाज शरीफ साहब वहाँ बीच में कहीं नहीं? शहबाज शरीफ, देखे बात सुने, पावर प्ले में इस तरह नहीं होता। ऑटोमन एम्पायर जिसे हम कहते हैं, क्या वो कहते हैं, सल्तनत उस्मानिया, खिलाफत उस्मानिया, एक एक दिन में 19 भाई मारे उन्होंने। अपना देख लो, जहीरुद्दीन बाबर जब भागा, उसके चचे, उसके भाई सारी जिंदगी उसकी बोटियां नोचते रहे, उसके पीछे चढ़े, उसको जलील करते रहे, तंग आगे वो हिंदुस्तान आया ये वो सारा। हुमायूं के भाई क्या करते रहे, अच्छा, सो ऑन सो फोर्थ। और आखिरी जो ढंग का कोई इंसान का बच्चा जो था, जिसके होते तक हिंदुस्तान पे इनकी गिरफ्त थी, औरंगजेब आलमगीर, उसने भाई छोड़ा कोई नहीं, ना नमाज छोड़ी, ना कोई भाई छोड़ा, और बाप को अंदर रखा। पावर प्ले में कोई चाचा चूचा नहीं होता, वो चाचा खाम खा है, और उसको पता है कि वो उसने एक सानवी पोजीशन में एक साइड किक के तौर पे अगर सरवाइव करना है तो करे। बाकी खुल के तो ये अदाकारी करेंगे, हम इकट्ठे हैं, खानदान यूं है तो मुंह है, अदरवाइज सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर, ये जो ऑपोजिशन के ये अलायंस बनाने की कोशिश की है, गैर मुंतखब एक हारे हुए शख्सियत यानी कि मौलाना फजल रहमान, उनकी सरबराही में ऑपोजिशन के मुंतखब लोग जो हैं वो भी जाकर बैठ गए। अब कभी लॉकडाउन की बात करते हैं, कभी एक वो राहबर कमेटी बना दी, चेयरमैन सेनेट हटाएंगे, और फिर ये कहते हैं कि हुकूमत जो है वो 2 साल भी मुकम्मल नहीं कर पाएगी। आपको क्या लग रहा है कि ये हुकूमत के लिए कहीं किसी सूरत कोई माइनर सा भी चैलेंज है या नहीं? नहीं, इनकी कोई औकात नहीं। इन तेलों में अगर कोई तेल था भी तो वो कब का निकल चुका है। बदनाम ज़माना लोग हैं, धुतकारे हुए लोग हैं, ये बिल्कुल पीरे तस्मापा, मैंने कहा ऑक्टोपस की तरह, जिन्होंने मुल्क जकड़ा हुआ था, उठा के चिमटी से पकड़ के उन्होंने बाहर मार दिया, उठा के ये सारा गंद निकाल के उन्होंने बाहर। इनकी क्या औकात है, इनकी क्या हैसियत है? ये अपनी दोनों नशिस्तों से, अपनी आबाई नशिस्तें हारे हुए लोग, ना को इनका आगा ना को इनका पीछा। हाँ, हुकूमत को याद रखना, जब ये मीनारे पाकिस्तान पे जलसा हुआ तो मेरा एक बड़ा वायरल हुआ था वो इंटरव्यू जी। उसके बाद मैंने इमरान के हवाले से कहा था कि इमरान है वो नूरी नत मौला जट मौला केस, कि मौले को मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। वो नहीं मरा, सही, लेकिन मौले को मौले से खतरा जरूर है। सो इट्स
इमरान खान वर्सेस इमरान खान। बिल्कुल, इनकी कोई औकात नहीं है। क्या फजलुर रहमान और फलाना, ये नवाज शरीफ, क्या लोग हैं ठीक ये है, जनाब, अगर मकाफात इमरान अमल का शिकार हैं। अगर कुछ पीटीआई नहीं। की हुकूमत पनामा को किसी शुरू से होते ही खतरा मैंने हो कहा सकता था है तो वो कानून सिर्फ कानून PTI कानून अपनी की औकात हुकूमत नहीं, ये कानून कुदरत की लपेट में आए हुए लोग हैं जो खुद को नागुज़ीर समझ रहे थे, नाकाबिले तस्खीर समझ रहे थे, किस तरह रुल गए। ये मियां अजहर को का पॉलिटिकल करियर बर्बाद करके हुआ क्या है, आज उसका बेटा इज टर्निंग इनटू अ पॉलिटिकल स्टार। जी उसके अपने दोनों बेटे मफरूर, भाई का एक बेटा मफरूर, एक अंदर, जी दामाद भागे हुए, बिल्कुल। खुद जेल में। ये कमाल की बात नहीं? ये आपका क्या ख्याल है, आपके मुल्की कानून ने किया है? ये ऊपर का फैसला, और वो फैसला अटल है, ये कंक्लूड हो चुके हैं। अब बाकी जो हमारे पास है वो अब अपने लिए अपने पांव पे खुद को ही। सही, अगर पीटीआई की हुकूमत के लिए कोई खतरा हो सकता है तो पीटीआई की अपनी हुकूमत हो सकती है, और इमरान खान साहब को किसी और से कोई खतरा नहीं है। इमरान खान साहब के लिए खुद इमरान खान साहब ही चैलेंज हैं।